यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। जो कोई भी व्यक्ति यीशु के सुसमाचार सुनकर उस पे विश्वास करके उसकी प्रकटना उसके अंदर होती है, तभी एक व्यक्ति उसके प्रेम में डूब सकता है और उसके लिए जीवन समर्पित कर सकता है और उसका मसीह जीवन प्रारंभ होता है। ऐसा ही व्यक्ति का उदाहरण हम देख सकते हैं। इथियोपिया के उस अधिकारी में वो बहुत बड़ा बुद्धिमान था, खजांची था, अधिकारी था और यरूशलेम गया था, भजन कर रहा था और यशायाह का उस प्रवादन को भी पढ़ रहा था, फिर भी उसे समझ नहीं आता था। उसके बुद्धि से यीशु के बारे में कुछ भी उसे अंदर नहीं मिल रहा था, बल्कि केवल उसके शरीर से पढ़ रहा था, शरीर से भजन कर रहा था, सभी कर रहा था, फिर भी यीशु को अनुभव नहीं कर सकता था। यह समाचार किसका है उसको मालूम नहीं था। इसी संदर्भ में फिलिपुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उस रथ के पास जाकर यह सुसमाचार जो कुछ भी वो पढ़ रहा था, यशायाह का उस प्रवादन में मेमने के बारे में लिखा था और मेमने के बारे में ही फिलिपुस ने उसे बताया कि यह कोई और मेमना नहीं, ये इस संसार का मेमना नहीं, बल्कि यह मेमना परमेश्वर का मेमना है और चुपचाप रह के उस क्रूस तक उसने सब कुछ हमारे पापों के लिए सहा है, सब कुछ हमारे सब अंधकार के जीवन के लिए, शाप के लिए सब कुछ उसने सहा है और वह जिलाया गया। ऐसा सुसमाचार उसे बताया और उसने इस यीशु पर विश्वास किया और फिलिपुस से कहा कि यहाँ जल है, मुझे यीशु में डूबना चाहिए। अब मैं अंदर यीशु में डूब रहा हूँ, उस प्रेम में मुझे संपूर्ण कर दो। और यह संकेत बपतिस्मा के कारण वह दिखाना चाहता था कि मैं अब शुद्ध हो गया हूँ, मैं यीशु के प्रेम में डूब गया हूँ और नया जीवन मुझे मिला है। ऐसा बताने के लिए वह जल ढूंढ रहा था और नया व्यक्ति बनकर उस उल्लास में, उस आनंद में भरकर वह अधिकारी भर गया। आज हमारे जीवन में भी जब कोई भी इस प्रकटना को लेता है और इस अधिकारी की तरह ही यीशु ही मेरा रक्षक है, मैं इस पे विश्वास करता हूँ और यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और मेरा रक्षक है, यह मानते हैं, तभी हम जिंदा रह सकते हैं, तभी हम उसकी आत्मा को पा सकते हैं और उसके प्रेम में डूब सकते हैं और नया जीवन पा सकते हैं। ऐसा विचार यीशु ने उन लोगों को भी बताया जो लोग रोटी मांगकर यीशु के पीछे आए थे, फिर भी यीशु को वे नहीं समझ सके, क्योंकि यीशु ने बताया कि मैं ही रोटी हूँ और मेरा मांसी वह रोटी है। उन्हें नहीं पता था कि यह मेमना है और पास्क के दिन चढ़ाए जाने वाला मेमना है, उन्हें नहीं पता था। उनकी बुद्धि से यीशु को उन्होंने देखा, एक मनुष्य पुत्र के रूप में उन्हें यीशु को उन्होंने देखा, फिर भी उसे उन्हें समझ नहीं आया। आज भाइयों बहनों, आज जो कुछ भी हम बाह्य रीति से शरीर के तौर से कर रहे हैं, प्रार्थना, देवाराधन, भजन, वचन पढ़ना, सब कर रहे हैं, क्या हमें इस यीशु के बारे में पता है? क्या हमें यीशु का प्रकटन हुआ है? क्या हमें इस यीशु के प्रेम में डूब गए हैं? ऐसा विचार हमें हमारे मन में करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही यीशु के बारे में प्रकटन करता है। आमीन।